कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम। क्या नाम है आपका? निम्रा अली। निम्रा अली, आपको तो लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। निम्रा, मुझे बताएं अभी लिबर्टी कैसे आना हुआ है, क्या करने आई हैं? लिबर्टी मैं आई हूँ शॉपिंग करने। मैंने ताज़ी यूनिवर्सिटी शुरू किया है, तो सोचा कि थोड़ा ताज़ी फल है यूनिवर्सिटी? ताज़ी मतलब नई। अच्छा, नई यूनिवर्सिटी। क्या स्टडी करने वाली हैं? कर रही हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन, BS मैथ्स कम्युनिकेशन। BS मैथ्स कम्युनिकेशन। क्या प्लान्स है आगे की, क्या करना चाहती हैं? बस जो आप अच्छे तरीके से कर रही हैं उसको मैं भी अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। अच्छा, वैसे तो आप कर भी रही थी, मैंने देखा हमारा आपका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था स्टार्ट में, जिसकी वजह से आपको बड़ा जानी गई। तो अभी भी अब तो मुझे लग रहा है थोड़ी कमी आ गई है, मैच्योर हो गई है। हाँ, मैं मैच्योर हो गई हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि थोड़ी सेंसिबल बातें करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जो मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो मेरी सेंसिबल निम्रा मर जाती है और तूफानी निम्रा जो बाहर आ जाती है। अच्छा, कभी कभी वैसे होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, जैसे आप, ये आप, मुझे लगता है आपकी पहचान बनी है ना, तो यही आप के अंदर की जो, जिसे कहते हैं ना, लोग इसी से अट्रैक्ट होते हैं, इसी चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कम बोलो, ऐसे ना करो, तो कभी लोगों के मुताबिक चले या अपने आप को क्या है कि नहीं, मैं आई एम निम्रा अली और मैंने ऐसे ही रहना है? कभी कभी नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है कि मुझे लोग कहते हैं तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें कोई लड़का नहीं पसंद करेगा, लड़कों को ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ नहीं पसंद है, कम हंसा करो, मुँह ना इतना फड़ा करो, इतनी ज़्यादा मुझे बातें सुनाते हैं। फिर जो है ना, मैं एकदम चुप होकर बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है आप में, पहले की निम्रा में और अब की निम्रा में क्यों इतना फ़र्क लग रहा है? मतलब बड़ी खामोश उस तरह से नहीं लग रही, वो जो एक पटाखा निम्रा होती थी ना। हाँ, तो यही तो बात है कि सबने मुझे ऐसे कह दिया ये होगा वो होगा, फिर मैं कहती हूँ सबका असर क्यों लिया? यार, मेरी मामा कहती है दुनियादारी भी सीखो निम्रा, कहाँ तुम ज़्यादा बोलोगी वहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी तुम्हें लोग ऐसे कहेंगे कि कितनी अजीब लड़की। अक्सर ऐसा होता है, मुझे कह देते हैं यार ये तो बहुत बदतमीज़ है, हालांकि मैं नहीं हूँ यार, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं नहीं हूँ बदतमीज़। अच्छा, ये पता आप खुद की अच्छी क्वालिटी क्या लगती है? कभी देखो, अभी तो आप पढ़ाई कर रही हो ना, तो जब इंटरव्यू देने जाओगी तो ज़्यादातर ये सवाल होता है कि खुद की अच्छी क्वालिटी क्या और वीकनेस क्या है, तो क्या बताओगी? अच्छाई मेरे अंदर, यार मैं पूरी अच्छी हूँ, मैं क्यों अपनी कोई एक अच्छाई बताऊँ? मैं ओवरऑल अच्छी हूँ, मुझे मेरे में कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने बनाया और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो ना मुझे किसी में कोई बुराई नज़र आती है, ना मुझे अपने आप में कोई बुराई नज़र आती है। यूनिवर्सिटी गए हुए कितने दिन हो गए अभी? 2 हफ्ते हो गए। रैगिंग हुई है? रैगिंग करने की कोशिश की थी, कोई 70 लड़के मेरे सामने आके खड़े हो गए, कहते हैं निम्रा आपको सब यहाँ पे आई लव यू कहेंगे, आपकी इंस्टा, आपकी फेसबुक सब मांगेंगे, आपने कुछ नहीं देना। तो मैंने कहा कैसे हैंडल किया? उनको कहा कि आओ तुम क्या मेरी रैगिंग करोगे, मैं तुम लोग की रैगिंग करूँगी। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा जगह दीजिएगा, अभी मैं वहाँ से। यार इतनी आसान रैगिंग? मैं क्यों भाई, कोई मेमोरी तो बनती ना। वो जी अच्छे लड़के नहीं थे, मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते वैसे भी। अच्छा, क्या पसंद है, खुद को क्या करना पसंद है? आई लव टू डू मेकअप। मेकअप? अच्छा, मेकअप में कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? आई मेकअप, हाईलाइटर, लिपस्टिक, क्या अच्छा लगता है? मस्कारा इज़ माई फेवरेट। मैं सारा मेकअप जो है 5 मिनट में कर सकती हूँ, लेकिन जो मस्कारा होता है उसमें मैं 10 घंटे लगा देती हूँ। लगाई जाओ। मस्कारा लगाते हुए जो मुंह खोल के रखते हैं वो लाइनर। अब मस्कारा ऐसे होता है नहीं, मस्कारे के वक्त मुझे लगता है मुंह खुला होता है। मस्कारे के वक्त भी हाँ, और खुल जाता है, और लाइनर के वक्त भी खुल जाता है, और वैसे भी बोलते हुए भी बहुत मुंह खुला रहता है। वो तो फिर परमानेंट है ना, तो खुलना ही खुलना। अच्छा ठीक है। निम्रा, कितनी बहनें हो आप मुझे बगैर मुंह खोले बोल के दिखाएं। नहीं, वो तो फिर मुंह खोलना ही पड़ेगा। सबका खुलता है यार। हाँ। नहीं, वैसे बगैर मुंह खोले भी लोग बोलते हैं मुंह में। कैसे बोल के? अच्छा चलो ठीक है। मुझे बताओ कि कभी लाइफ में गुस्सा आया बहुत ज़्यादा? मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर गुस्सा है ही नहीं। मेरे साथ लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आता। फिर मैं घर आके सोचती हूँ उसको गुस्सा दिखाया होता है ना तो अपनी लिमिट्स में रहता, लेकिन नहीं आता। ठीक है। किसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है घर में, मामा के साथ, बाबा के साथ, या बहन भाइयों के साथ? बाबा के साथ थी, लेकिन बाबा की डेथ हो गई, और अब मामा के साथ है, और मामा के साथ ही है बस। मामा की कितनी बात मान? बहनों के साथ मेरी नहीं बनती, मैं बहुत खड्डे कराती हूँ अपनी मामा और अपनी बहन के दरमियान। बहनों की शादी हुई नहीं है? एक बहन की शादी हुई है, एक की नहीं हुई। कभी ऐसा हुआ है कि वो आए तो उसको कहो कि तुम तो अपने घर ही रहा करो? चलो, मैं उसको कहती हूँ कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तुम अपने घर में रहा करो, तुम्हारी शादी इसलिए की है कि तुम यहाँ पे ना आओ। मुँह उठा के आ जाती है, समझती नहीं है। निम्रा, कभी ये जब शादी की, अभी मामा कहती है निम्रा तुम्हारी भी शादी करनी है हमने, मामा की पसंद से करोगी या अपनी चॉइस से करोगी? डिपेंड्स है, अगर मुझे लड़का अच्छा मिल गया तो मैं अपनी पसंद से कर लूँगी, अगर मामा को मिल गया, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, कोई भी देख ले। मेरी मामा कहती है लव मैरिज है, मुझे कोई मसला नहीं, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। तो लव मैरिज के हक में हो या अरेंज मैरिज के? वैसे तो हक में तो मैं अरेंज मैरिज की हूँ कि लड़कियों की अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लेकिन अगर नसीब में लव लिखा है तो क्या ही कर लेगा कोई। निम्रा, मुझे बताओ, वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी तुम्हारी, याद है ना,
मतलब वो एक शॉट कहा था, मुझे 5 मिनट हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब वो वीडियो तुम्हारी वायरल हुई थी, क्या उस वक्त सोचा था, मतलब कि क्या कब सोचा था कि इतनी वायरल हो जाओगी, और ये सोचा था कि मैंने ये बोलना है कि बस जो दिमाग में आ रहा था बस वही बोलती जा रही? अब मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने वो एक इंटरव्यू दे दिया तो घर आके मैं डेली अपने घर पे आके ना छत पे दुआ मांगा करती थी। पहले मैं मांगती थी, या अल्लाह मेरी बहन की शादी अच्छे तरीके से हो जाए, उसके नसीब अच्छे हों, हम लोग पेपर्स में पास हो जाएं, मेरे भाई को नेकी की, मतलब इस तरह की दुआएं करती थी। जैसे ही मैंने वो इंटरव्यू दिया, या अल्लाह अगर मैं वायरल हो सकती हूँ तो मुझे वायरल कर दे, मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगी, मैं अच्छे तरीके से वायरल होंगी, या अल्लाह ये, या अल्लाह वो, इतनी मतलब पॉजिटिव सी दुआएं की थी। अल्लाह ने फिर सुन ली। तो वायरल होने का कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ निम्रा, यहाँ पे हर जो थर्ड पर्सन है जिनसे मैं भी मिलती हूँ तो वो चाहता है कि मैं वायरल हो जाऊँ। तो मुझे बताओ कि आज आपने बताना, क्योंकि ज़ाहिरा आप वायरल हुई थी, तो वायरल होने का कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है, ये जाते जाते बताती जाओ। अब वायरल होने का मुझे कोई भी नुकसान नहीं मिला। अगर मैं ये कहूँगी तो मैं, कहते हैं ना दयानत में खयानत करना, अपनी ही थाली में छेद करना, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है तो मैं उसको तो बिल्कुल भी रद्द नहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ वायरल होके भी। ये नहीं कहूँगी कि इससे पहले तो मैं बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी, मैं पहले भी बहुत खुश थी और अब भी बहुत खुश हूँ। मुझे वायरल होने का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग हैं जो वायरल होकर उसके बाद जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फेम का। तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, इसलिए लोग मुझे अभी तक जानते हैं, बस। अच्छा, बस इतना ही कहना चाहूँगी। अब हमारा आज का बूझो तो जीतो का एक सवाल है, वो पूछो। मुझे जनरल नॉलेज क्या मिलेगा? क्या आपको मिलेगा? गिफ्ट हैम्पर। जनरल नॉलेज का जी भी मेरे पास नहीं है, मतलब नॉलेज। चलो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ट्राई कर लेती हूँ। दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? ज़मीन पे। अच्छा, वाकई मैंने सही जवाब दिया? सही जवाब नहीं दिया, गलत जवाब दिया। लेकिन देखो, मैं ऐसे तो नहीं तुम्हें जानने दूंगी ना, तुम्हें गिफ्ट हैम्पर देगी। नहीं, मुझे बार बार पूछे, मैं क्या पता अपने दिमाग पे। चले लड़ाई जी, दोबारा दिमाग। दो आपके पास चांसेस और हैं। ठीक है। जगह है कोई, जमीन तो है ही है लेकिन। केटू है वैसे सबसे? नहीं। एवरेस्ट? नो। पहाड़ ही नहीं पता तो जगह कहाँ से पती होगी? अच्छा चलो ठीक है। पहाड़ों पे जाने का शौक है? बहुत शौक, मैं जाती भी रहती हूँ हर मंथ जो है, मैं और मेरी मामा जो है वो ऐसे जाते हैं। अच्छा ठीक है, चले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर। गाने का शौक है? ला 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 ला। ये निम्रा अली मुझे चाहिए थी, ये निम्रा अली, क्योंकि जब पहले आई हो ना तो ऐसा लगा है कि बुझी हुई थी, अब लग रहा है कि जरा थोड़ी सी वो सेंसिबल निम्रा ना, यू नो, मैं बहुत पढ़ लिख चुकी हूँ, मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ऐसे नहीं, सॉरी। अच्छा ठीक है, तो अब गिफ्ट हैम्पर ठीक है। ये वैसे लग तो खाली रहा है लेकिन हिल रहा है अंदर, कुछ तो जरूर कुछ होगा। खाली नहीं होता है। है। थैंक यू सो मच निम्रा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।